लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था। आज मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। ठीक है, तो दो फार्मूला तो लास्ट लेक्चर में था। पहला फार्मूला था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और सेकंड फार्मूला था मोल का, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये दो फार्मूले पे कल मैंने क्वेश्चन करा दिया था, न्यूमेरिकल बहुत सारे कराए थे। अब इसका जो थर्ड फार्मूला है मोल का वो जानना है, और थर्ड फार्मूला है मोल इक्वल टू वॉल्यूम, लीटर में लिखना है, और डिवाइड में लिखना है 22.4, और ये भी लीटर में रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो फार्मूला है लास्ट फार्मूला, ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये है ओनली फॉर गैस। ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, और टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स और किस पे है, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर है। ठीक है, ये लास्ट फार्मूले के लिए। बाकी ये दोनों क्या है, ये सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए भी है, लेकिन लास्ट फार्मूला किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, ओनली फॉर गैस। ये ध्यान रखना। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है SO2 लिया गया है 2 मोल, या लिख लेते हैं 3 मोल SO2 है। अगर 3 मोल SO2 है तो SO2 का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वापस इस फार्मूले पे आएंगे, मोल लिख देंगे, मोल कितना हो गया 3, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, और नीचे लिख देंगे 22.4। 22.4 इधर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 67.2 लीटर। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं मोल्स के फार्मूले। ये फार्मूला हो गया, और इस पर वॉल्यूम पर एक न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका था। अब हमें क्या जानना है, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, उसके एटम को जानेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 360 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है, C6H12O6। 360 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कितने मोल है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तीसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के कितने मोल हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर ऑफ टोटल कार्बन एटम। यहाँ पे है कार्बन एटम क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। यहाँ बताना है टोटल कार्बन एटम कितने हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन नंबर 8 टोटल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चंस हो गए। अब इसका आंसर यहाँ पे बताते हैं क्या होगा। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये 9 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ मास दिया हुआ है तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, और गिवन मास कितना दिया हुआ है 360, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2 मोल। तो पहले का आंसर आ गया कितना, 2 मोल। अगला पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या निकलेंगे, ये वाला लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये मोल का फार्मूला एक और था, तो इस फार्मूले पे करेंगे। अब पार्टिकल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेंगे। इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, NA ले सकते हैं।
ये पूरा वैल्यू Na का था। अवागाद्रोज नंबर भी कह सकते हैं इसको। तो ये अवागाद्रो नंबर, तो इस फार्मूले पे निकालेंगे। अब मोल कितना है, 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल आया हुआ है, 2 लिख देंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Na। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखना है हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम। कार्बन आइटम के टोटल मोल्स कितने हैं, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं, तो कार्बन के एटम है 6 एटम है, 6 एटम ऑफ कार्बन। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है। अगर इसका हम 1 मोल ले लेंगे तो कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 मोल हो जाएंगे। ये 1 मोल हो गया, तो ये हो जाएंगे 6 मोल। अब यहाँ क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रखे हैं कि ग्लूकोज के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। अगर ये 2 मोल हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 6 × 2 मतलब 12 मोल हो जाएंगे। तो कार्बन के एटम हो जाएंगे कितने, 12 मोल। अगला है हाइड्रोजन। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन कर देंगे। हाइड्रोजन पूरे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन है। तो एक मॉलिक्यूल में 12 है, तो 1 मोल में कितना हो जाएंगे, 12 मोल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना है, 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 × 12। तो हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 12 × 2 मतलब कितना हो गया, 24 मोल। ये हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल में 6 मोल हो जाएंगे। यहाँ कितना मोल है, 2 मोल है, 2 मोल है तो 6 × 2 मतलब 12 मोल। ऑक्सीजन एटम कितने मोल हो जाएंगे, 12 मोल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। ठीक है, कार्बन एटम निकालना है, तो वापस इसी मोल के फार्मूले पे आएंगे। ठीक है, तो 1 मोल जो है, 1 मोल में होता है 6.022 × 10⁻23। 1 मोल इक्वल टू इतना होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, Na से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन एटम पूछ रहा है कितने होंगे, तो कार्बन के मोल कितने अभी यहाँ कैलकुलेट किए थे। कार्बन एटम के जो मोल थे कितने थे, 12 मोल थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 × यही इसी नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, Na। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12Na हो जाएगा। ये हो गया। अगला हाइड्रोजन का हमें देखना है, तो हाइड्रोजन कितना Na है, यहाँ पे 24 मोल है। 24 मोल है तो 24 × ये लिख सकते हैं या फिर Na लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24Na। उसी तरह ऑक्सीजन का लिखना होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कितने मोल है, 12 मोल, तो 12Na हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे वो देखना है। तो उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पूरे इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो 6 + 12 + 6 कितना आ जाएगा, 24 एटम। तो अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो 24 एटम है। तो अगर इसका 1 मोल लेंगे तो 24 मोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका कितना मोल था, 2 मोल था, तो 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 मोल। ठीक है, तो इसको भी नंबर लिखना है, तो मोल में ना लिख के नंबर लिखें तो कितना हो जाएगा, 48Na ये हो जाएगा। ठीक है, अभी 48Na एक और तरीका से, एक तो ये मेथड्स हो गया करने का, ये वाला मेथड डायरेक्ट कर सकते हैं 24 का। अगला मेथड क्या है, 24 एटम कितने हैं, टोटल कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के एटम है। तीनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो भी कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा बता देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या था, 36 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें ग्लूकोज के मोल की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पूछा है, तो कितने होंगे, कैसे निकलेगा। मोल का फार्मूला गिवन मास डिवाइड मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 180 आता है, गिवन मास कितना है 360, 360/180 कितना आ गया, 2 मोल आ गया। अगला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 होते हैं। ठीक है, और इस पूरे डिजिट को कैसे Na से डिनोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज कितना मोल था, 2 मोल था, मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 2 × Na हो जाएगा, तो इतना हो गया। ठीक है, अब कार्बन का निकालना है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने अच्छे हैं, ये कितना मोल है, 2 मोल है, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा, 12 मोल हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना है, 12 है, तो 2 मोल में कितना हो जाएंगे, 24 मोल। इसी तरह ऑक्सीजन निकल गया। फिर नंबर ऑफ एटम निकालना है, कार्बन के 12 मोल हैं, 12 × कितना करेंगे, Na कर देंगे, ये निकल गया, यहाँ टोटल निकल गया। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन था जिसमें एक ही क्वेश्चन में इतने सारे दिए गए थे, क्वेश्चंस करने थे।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाद के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे।